इमरान खान साहब के सबसे बड़े और अहम तरीन खिलाड़ी सुहेल खान अफरीदी साहब के हवाले से इमरान खान ने आज हुक्म दिया था कि इनफ इज इनफ, आप मूवमेंट शुरू कीजिए। सुहेल खान अफरीदी ने उस पर बिस्मिल्लाह कर दी है। इमरान खान का जो हुक्म मिला सुहेल खान अफरीदी को, इस पर अमल दरामद जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है और अब यूं समझिए कि पहला कदम उठा लिया है। इस पे क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रख देता हूं। दूसरी खबर जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, आज जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, वो स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से उन्होंने बात की, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने दस्ते वहां पे भेजने हैं। यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस किया जा रहा है। बहुत यानी कि बड़ी बड़ी अखबारें लिख रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो बॉसमैन हैं फील्ड मार्शल जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो थोड़ी मुश्किल में हैं, उनके ऊपर दबाव है। फिर यहाँ पे पिंडी में फैसला हुआ कि नहीं, हम अपने दस्ते नहीं भेजेंगे और ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन अनकराम आज एक ऐलान अमेरिका से हुआ और एक ऐलान पाकिस्तान से हुआ, जिससे लगता यह है कि ये मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में फैसला साजों के लिए, बिलखसूस फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। मार्को रूबियो ने आज क्या कहा, किन किन चीजों के इंकशाफात किए, अमेरिका ने क्या क्या चीजें जो है वो अब कंफर्म कर दी हैं, इसके ऊपर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज आपको पता है कि ये तीसरी खबर जो है वो तोशाखाना 2 केस के हवाले से, आज आपको पता है कि सजा सुनाई गई इमरान खान को और बुशरा बेगम को 17 साल कैद की सजा, और उसके फौरी बाद नाज़रीन बुशरा बेगम की जो है वो एक और ऑडियो लीक कर दी गई है। तो उस ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है और ये सब कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। उस ऑडियो में क्या है और क्या बातें की जा रही हैं, इसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आपसे दरखास्त है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बारहा आपसे दरखास्त इसलिए करता हूं क्योंकि नाज़रीन आपकी जरूरत है हमें। आप, मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे रोज सुनते हैं, रेगुलरली सुनते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे दरखास्त है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी एक तो आवाज मजबूत होगी, उन तमाम लोगों की आवाज मजबूत कीजिए जो इस वक्त राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री आपको लगता है अगर खड़े, अगर आपको लगता है हमारी खबरें दुरुस्त है तो हमारी आवाज जरूर मजबूत कीजिए, हमारे काफिले को मजीद बड़ा कीजिए, सब्सक्राइब और घंटी का बटन, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। नाज़रीन, बहुत सारी चीजें आपके सामने रखनी है, लेकिन एक सवाल के साथ। आज इमरान खान को सजा हो गई, ठीक है, 17 साल मजीद सजा हो गई। इस फैसले से, इमरान खान को सजा सुनाने के फैसले से इमरान खान की पॉपुलैरिटी के साथ क्या होगा? ऑप्शन 1 मजीद बढ़ जाएगी, ऑप्शन 2 नहीं घट जाएगी, ऑप्शन 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 लिख सकते हैं। नंबर 1 मजीद बढ़ जाएगी, नंबर 2 नहीं घट जाएगी, नंबर 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आज फैसला किया गया, इससे क्या आपको लगता है कि इस फैसले का क्या असर होगा इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर? इस पर जवाब जरूर दीजिएगा ताकि आपकी राय भी आ जाए, मुझे पता चले कि अवाम क्या सोच रही है इस बारे में। अच्छा जनाब, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं जो आज इमरान खान ने हुक्म दिया, फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और फिर एंड पे बुशरा बेगम की बात करेंगे। रात के नाज़रीन सुहेल खान अफरीदी, उन्होंने दो, वैसे एक तो वो कॉन्फ्रेंस में गए, उन्होंने 2-3 बातें वहां पर की और उन्होंने ये इंतबा जारी किया। उन्होंने कहा कि जो आज कुछ हो रहा है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, ये आप कल के लिए बीज बो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप मुल्क दुश्मनों को फायदा पहुंचा रहे हैं, और कुछ गुफ्तगू उन्होंने और की। इसके बाद वो जो है ना वो इस्लामाबाद में मौजूद कोयटा होटल के ऊपर चले गए, बगैर सिक्योरिटी के गए, बगैर प्रोटोकॉल के गए। वहां पर इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है ना वो एक वर्कर वहां पे उन्हें मिला और उन्होंने कहा जी मरियम नवाज आती हैं तो वक्त पड़ जाता है, आपको देख के कम से कम दिली खुशी महसूस हो रही है, बगैर प्रोटोकॉल आम आदमी। और फिर हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स के साथ वो कर रहे थे बातचीत, आम कैंडिड मुलाकातें हो रही थी, उसमें कोई चीज जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं थी, बल्कि स्टूडेंट्स ने जो है वो आके बारहा इस कौमी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, खासतौर पर जो ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस कर रही है उसके ऊपर वो बात कर रहे थे, नई आने वाली शुरू होने वाली तहरीक पे बात कर रहे थे। वहां पर जो है वो सुहेल खान अफरीदी से सवाल हुआ कि इमरान खान ने कहा कि आप शुरू कीजिए स्ट्रीट मूवमेंट, तो उन्होंने कहा जी अब तो फिर एक लम्हा जाया नहीं करना, एक लम्हा जाया नहीं करना। तो सुहेल खान अफरीदी साहब ने आज ये इंडिकेट कर दिया है कि वो निकलेंगे और अब वो चीजों को जो है ना वो नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग महमूद खान अचक से ही, सलमान करम राजा साहब और इन सारे लोगों के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों में एक तहरीर लिखी गई थी कि भाई भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ था, भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुना दी गई थी और एंड तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी अवामी तहरीक का ऐलान नहीं कर सकी थी। लोगों ने यानी कि इतना नौजवानों ने प्रेशर डाला, लेकिन जो तहरीक का ऐलान नहीं किया गया, किसी बड़ी तहरीक का ऐलान नहीं हुआ, और एट द एंड ऑफ द यानी कि लोगों ने अपने आप खुद सोचियां की, खुद को आग लगा गई, बेचारे मर गए, चले गए, जाँ बहक हो गए, चले आप कहने शहीद हो गए, उस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी तहरीक
اینڈ پہ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی اور اس کے بعد تو پھر کسر ہی ختم ہوگی، یعنی کہ پھر پیپلز پارٹی کا کیا ہی جو ہے نا اس وقت اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ وجود رہنا تھا، جو جہاں پہ بھٹو صاحب بھی چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایگزامپلس دی جا رہی ہیں کہ انہوں نے بھی تو کسی تحریک کا اینڈ تک اعلان نہیں کیا کیونکہ ان کی تنظیم بھی ڈری ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کوشچن کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے، سہیل خان افریدی صاحب سے اور سارے خاص طور پر محمود خان اچکزئی صاحب سے۔ سلمان اکرم راجہ کے اوپر بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے کہ بھئی آپ بات کرتے ہیں، آپ کی لائلٹی پہ شک نہیں ہے، لیکن آپ ایک بزدل سیکرٹری جنرل ثابت ہو رہے ہیں، آپ کو بہت بڑا اعلان نہیں کر پا رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ حوصلہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم سینکڑے ہزار مروا کے تو پھر بھی ہمارا کچھ بھی نہیں ہونا، ہم نے ادھر رہنا ہے، عمران خان نے جیل میں جانا ہے، چیزیں اس طرح سے، تو لوگ اب جو ہے وہ تنقید کرنا شروع ہو گئے۔ بہرحال عمران خان نے ڈائریکٹ پیغام پہنچایا ہے آج، تو اس کے بعد سہیل خان افریدی، اب یہ بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ بھائی فیصلے کس نے لینے ہیں۔ اگر مثال ہے محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس یا کوئی اس طرح کے فیصلے نہیں لے پاتے ہیں تو کیا تحریک انصاف نے ان کے پیچھے نیت کے رکھنی ہے؟ کیا ان کے پیچھے نیت کر کے انہوں نے چلتے رہنا ہاتھ باندھ کے، یا اس کا کوئی اور؟ تو بہرحال آج ان سارے سوالوں کا جواب سہیل خان افریدی نے دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انف از انف، عمران خان نے چونکہ کہہ دیا ہے تو اب ایک لمحہ اور ایک دن بھی ضائع نہیں ہوگا اور موومنٹ کا آغاز جو ہے وہ نان اکرام ہونے جا رہا ہے۔